नमस्कार। कल शाम भी और आज सवेरे भी मैं टीवी देख रहा था तो एक खबर आई। कल बता रहे थे कि एक की डेथ हो गई, आज बता रहे हैं कि 3 की डेथ हो गई। कश्मीर का कोई बांदीपुरा इलाका है, वहां पर उग्रवादियों ने अटैक किया और 3 लोगों को मार दिया। तीनों ही कश्मीरी थे, परंतु ये तीनों ही बीजेपी के साथ ताल्लुक रखते थे। होंगे कोई वर्कर वर्कर। कश्मीर में पहले भी कई बार लोग मारे गए जो कि सिविलियन थे। समहाउ अदर किसी न किसी तरीके से वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। कई बार बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग जो कि अपने गांव के प्रधान या सरपंच थे वो भी मार दिए गए। पिछले 6 महीने से यह सिलसिला मुतवातर चल रहा है। 2-4 दिन बाद ऐसी घटना हो जाती। आज से 4 साल पहले बड़ा जोर शोर से एक मुद्दा उठाया था बीजेपी वालों ने कि एक राष्ट्र, एक झंडा, एक भाषा। और उसका असर यह हुआ तो जो दक्षिण भारत है ना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वगैरह, वहां पर बड़ा बलबा खड़ा हो गया। फिर वो एक भाषा का जो था ना, क्या बोलते हैं, नारा, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब रह गया एक झंडा और एक राष्ट्र। एक झंडा एक राष्ट्र को लेकर बीजेपी वाले कश्मीर में बढ़े और 370 हटाए। और ये कहा भी कि 370 हटने के बाद कश्मीर पूरी तरह भारत का अंग बन गया। यह जो घटनाएं हो रही है ना, बार बार कभी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है, कभी कोई उग्रवादी आते हैं और गोलियां चला देते हैं, कभी कोई ना कोई मारा जाता है। फौज का मारा गया तब भी, एक सीआरपीएफ का मारा गया तब भी, पुलिस का मारा गया तब भी, सिविलियन मारा गया तब भी, कोई ना कोई मार रहा है। सरकार पता नहीं क्या सोचती है, मोदी साहब पता नहीं क्या सोचते हैं, अमित शाह जी क्या सोचते हैं, ये तो वो जाने, क्योंकि बड़े आदमी है ना, बड़े आदमी की सोच बड़ी होती है। जो सोचते बड़ा है वो छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते, कुदरती बात है। तो इनका एक राष्ट्र, एक झंडा, ये जो एजेंडा है ना, कश्मीर में लागू कर लिया तो नागालैंड पे भी लागू कर दो भाई। कश्मीर में जो प्रॉब्लम है, नागालैंड में भी वही प्रॉब्लम है। वो भी कहते हैं कि हमने आपका झंडा नहीं मारना, हमने आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मारना। कश्मीरियों ने कभी नहीं कहा मेरा ख्याल के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मारना। वो कहते थे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे और पैरेलल हम अपना भी एक कॉन्स्टिट्यूशन रखेंगे। जो कुछ भी कर रहे हैं आप ठीक कर रहे हैं, परंतु करने के बाद जो प्रभाव पड़ता है वो कतई ठीक नहीं पड़ता। आपने नोटबंदी करने के बाद कहा था काला धन वापस आ जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो गया। आपने कहा था जीएसटी लगाने के बाद सरकार के खजाने में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, बार बार आपको कर्जे लेने पड़ गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हाथ इतना तंग हो गया कि कई प्रोजेक्ट बंद करने पड़ गए और डॉक्टरों तक की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं कि आप वीआरएस ले लो, रिटायर हो जाओ, पैसा हमारे पास है नहीं देने के वास्ते। तो आपकी तरक्की की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, आपकी सोच की भी जितनी ही तारीफ की जाए वो कम है। परंतु जो क्राइटेरिया कश्मीर में है, 2 झंडे थे, 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे, वही क्राइटेरिया तो आपका नागालैंड में है। यहां आपका जोर चल गया, वहां क्यों नहीं चला? वहां भी लागू करिए ना फौरी तौर पर, तभी तो आप राष्ट्रभक्त रहेंगे, तभी तो आपको लोग कहेंगे कि ये सच्चे देशभक्त है। ये सच्चे देशभक्त तो आप तभी होंगे ना। हर जगह एक ही कानून लागू कर दो। कश्मीर को इतने दिनों तक आपने बंदूकों के साए में रखा, जब बंदूकों का साया अभी हटा नहीं पूरी तरह, जब भी हटेगा, आज तक आप हिम्मत नहीं कर सके कि कश्मीर से पूरी तरह फौज हटा दे। नॉर्मल सिचुएशन होती तो जरूर हटाते, नॉर्मल सिचुएशन है नहीं, आगे होगी नहीं। कश्मीर के लीडर्स को गद्दार कहते हैं,
जिन्होंने कश्मीर के लोगों को समझाना था, काबू में रखना था, वो सारे गद्दार। और जो आपके वफादार हैं, जो देशद्रोही नहीं है, जो देशभक्त हैं, उनके बस का है नहीं कि कश्मीर को आप अपने साथ मिला लो। जब तक कश्मीरियों को यह महसूस नहीं होगा कि हिंदुस्तान उनका घर है, वो आपकी बात सुनेंगे क्यों? यही कारण है कि हर रोज कुछ ना कुछ कांड होता है और कोई ना कोई मरता है। अगर कश्मीर के लोग बहुत ज्यादा खुश थे तो अब ये कत्लेआम कौन कर रहा है? पाकिस्तान से आके इमरान खान तो नहीं ना कर रहा होगा, आपके लोग ही कर रहे होंगे। कोई विदेशी बाहर से सपोर्ट जरूर कर सकता है, पर बाहर से आके यहाँ हरकतें करते ये अब हर बार थोड़ा पार्लियामेंट पर विदेशियों ने आके अटैक कर देना है, आपके ही बंदों को प्रयोग कर लेते हैं। उसको तो छोड़िए, यूपी में, बिहार में जितने भी गुंडागर्दी, वो भी उग्रवाद का ही एक रूप है। बिहार में अब इलेक्शन हुए, अभी और होने वाले हैं, तो बहुत सारे इलाकों को जो है ना, इलेक्शन कमीशन कह देता है ये बड़े सेंसिटिव इलाके हैं, यहाँ उग्रवाद की प्रॉब्लम है। तो क्या यहाँ की सिचुएशन नॉर्मल है? बिल्कुल नहीं। तो एक झंडा एक राष्ट्र, अगर आपने ये देखना है कि ये आपकी फिलॉसफी कितनी सही है, तो एक बार कह दो कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदी ही राष्ट्र भाषा होगी, कोई दूसरी भाषा चलने नहीं देंगे हम। देखिए विदिन 24 क्या, विदिन 4 आवर्स देखिए क्या तमाशा हो जाता है। आपके जो कर्नाटक वाले चहेते हैं, काफी देर से सीएम हैं, वही आपकी नाक में दम कर देंगे। तो पागलपन से सरकारें नहीं चलती। ये वो जमाना नहीं है अकबर का, बाबर का, चंगेज खां का, कि जिसका चाहा सिर काट दिया, जो चाहा ऊल जुलू लंट शंट लापास कर दिया। ये डेमोक्रेसी है। आप नहीं भी मानोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। विदेशी लोग जो है, जो आपके ऊपर लगातार निगाह रखे हुए हैं कि क्या होता है क्या होता है, वो आपको जीना नहीं देंगे। आज के लिए ये बात मैं इस करके बंद करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सहमत तो आप सारे ही हैं मेरी बातों से, परंतु खुल के हाँ नहीं कर सकते, क्योंकि आप बंधे हुए हैं ना कि कुछ भी हो जाए, कहना यही है कि बीजेपी इज द बेस्ट। मैं भी कहता हूं बीजेपी इज द बेस्ट, परंतु बेस्ट काम करके भी दिखाओ ना। बेस्ट होने से क्या होता है? कोई और तो बहुत ज्यादा सुंदर हो तो उसकी सुंदरता को क्या करना है? अगर उसको खाना ही ना बनाना आता हो, अगर उसको कपड़े ही ना धोने आते हैं, तो ये शो पीस थोड़ा है। बीजेपी गवर्न करने के लिए आए हैं तो गवर्निंग पावर भी होनी चाहिए, गवर्न करने का तरीका भी होना चाहिए। मैं आपको छोड़ जाता हूँ एक छोटे से 20 सेकंड के वीडियो पर, जरूर देखिए। किसी ने बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया है, मेहनत से तैयार किया है, जरूर देखिए। और फिर अपने आप से सवाल पूछिए कि आप कहाँ खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बादाम 900 रुपए किलो है और गुटखा 4300 रुपए किलो है। काजू 800 रुपए किलो और सिगरेट 5000। शुद्ध घी 600 रुपए किलो है और तंबाकू 1700 रुपए किलो। सेब 100 रुपए किलो है और सुपारी 600 रुपए किलो। दूध 50 रुपए लीटर है और शराब 500 रुपए। और फिर कहते हैं महंगाई में अच्छी चीज कैसे खाएं। हमारे देश की हालत खराब नहीं है, हमारी आदत खराब है।